हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुर्य की पुस्तक और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 10, आया भेड़िया। अपनी पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का सार, इस पाठ की रीडिंग, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए थे। आज की कक्षा में हम इस पाठ के अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ने से पहले चलिए इस कहानी का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। आपने इस कहानी में पढ़ा कि केशव नाम का एक लड़का था जो बार बार गांव वालों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाता था कि भेड़िया आया है, और गांव वाले हर बार उसकी बात मानकर उसकी मदद करने आ जाते थे और वह हर बार गांव वालों को मूर्ख बना देता था। पर एक दिन सच में भेड़िया आ गया और उस दिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बेटा, आज की कक्षा में हमारी पहली एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान, यानी कि वर्ड मीनिंग। बेटा, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमने अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। हमारा पहला शब्द है शरारती। तो बेटा, पहला वर्ड का अर्थ और वाक्य मैं आपको कॉपी पर लिखकर लिखने का पैटर्न बता रही हूँ। आपने ऐसे ही अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर फॉर्मेशन और पैटर्न में लिखना है। बेटा, सबसे पहले हम अपनी कॉपी पर तिथि और गृह कार्य लिखेंगे। उसके बाद वन लाइन लीव करके हम लिखेंगे पाठ नंबर 10। पाठ का नाम आया भेड़िया। एक्सरसाइज अर्थवाक्य। हमारा पहला शब्द है शरारती। शरारती का अर्थ होता है शैतान, इंग्लिश मीनिंग नॉटी। तो बेटा, शरारती का हमने वाक्य बनाया है, रमन एक शरारती लड़का है। बेटा, आप इस शब्द से अन्य भी कई वाक्य बना सकते हैं। बाकी के अर्थवाक्य बेटा आप कॉपी पर खुद लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखने का पैटर्न समझा दिया है। आपने इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए, हमारा दूसरा शब्द है चराना। चराना का अर्थ होता है घास खिलाना, इंग्लिश मीनिंग ग्रेज। तो बेटा, आप इसका वाक्य बना सकते हैं, बकरियां खेतों में घास चर रही हैं, या रमन बकरियों को चराने नदी किनारे जाता है। अगला शब्द सूझी। इसका अर्थ है दिमाग में आई, इंग्लिश मीनिंग थिंक ऑफ एन आइडिया। इसका वाक्य बनाएंगे, सुमन को एक तरकीब सूझी। अगला शब्द पढ़ते हैं डांटा। इसका अर्थ है धमकाया, इंग्लिश मीनिंग स्कॉल्ड। इसका वाक्य बनाएंगे, पिताजी ने समर को डांटा। बेटा, आप इन शब्दों से अन्य कई वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है असर। असर का अर्थ होता है प्रभाव, इंग्लिश मीनिंग इफेक्ट। असर का वाक्य बनाएंगे, सोहन पर किसी की बात का असर नहीं पड़ता। अगला शब्द पढ़ते हैं सन्नाटा। इसका अर्थ है कोई आवाज ना होना, इंग्लिश मीनिंग साइलेंस। इसका वाक्य बनाएंगे, घर में चारों ओर सन्नाटा था। अगला शब्द पढ़ते हैं सहायता। सहायता का अर्थ होता है मदद, इंग्लिश मीनिंग हेल्प। सहायता का वाक्य बनाएंगे, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। हमारी अगली एक्सरसाइज है पाठ ज्ञान, मौखिक। इसका पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी झूठ बोला है? तो बेटा, फर्स्ट प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपको बुक पर लिखने का पैटर्न बता रही हूँ। आपने ऐसे ही अपनी बुक पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।
तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है जी हाँ या जी नहीं। आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर बेटा आप पाठ के आधार पर खुद लिखेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूं। अगला प्रश्न है, क्या आप भी केशव की तरह शरारती बनना चाहेंगे? अगला प्रश्न, क्या आपका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है? बेटा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लिखित। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, केशव कहाँ रहता था? बेटा पहले प्रश्न का उत्तर लिखकर मैं आपको बुक पर लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही बुक में दी गई लाइन के नीचे खाली स्थान में अपना आंसर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, केशव कहाँ रहता था? इसका उत्तर है, केशव पहाड़ के नीचे बसे गांव में रहता था। बेटा बाकी के दो प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर खुद लिखेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ। ख प्रश्न है, केशव के पिता ने परेशान होकर उसे क्या काम दिया? ग प्रश्न, बकरियों को किसने मार डाला? हमारी अगली एक्सरसाइज है, सही कथन पर राइट और गलत पर क्रॉस का चिन्ह यानी निशान लगाइए। बेटा यहाँ हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमने सही वाक्य पर राइट टिक और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। पहला वाक्य मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर देती हूँ। हमारा पहला वाक्य है, झूठ बोलना बुरी बात है। तो यह एक सही वाक्य है। हम इसके सामने राइट टिक लगाएंगे। बाकी के वाक्य बेटा आप पाठ के आधार पर खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार वाक्य पढ़ देती हूँ। ख, केशव एक होनहार लड़का था। ग, केशव की बकरियों को शेर ने मार डाला। घ, केशव मन लगाकर पढ़ता था। हमारी अगली एक्सरसाइज है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बेटा यहाँ पर हमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और उनके सामने दो ऑप्शंस दी गई हैं। हमने सही ऑप्शन को चुनकर खाली स्थान में भरना है। पहला वाक्य मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर रही हूँ। क, वह गांव की डैश को चराने पास के जंगल में ले जाता था। बकरियों या उल्लू? हमारा सही उत्तर है बकरियों। तो हम खाली स्थान में बकरियों शब्द को फिल कर देंगे। बाकी के वाक्य आप पाठ की सहायता से खुद भरेंगे। मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ। हमारा अगला वाक्य है, देखो देखो डैश बकरी को उठाकर ले जा रहा है। बकरी या भेड़िया? ग, वह मेरी डैश को मार रहा है। भेड़िया या बकरियों? घ, आज फिर मैंने तुम सबको डैश बनाया। उल्लू या भेड़िया? हमारी अगली एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर। इसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए स्त्रीलिंग यानी शी शब्दों के सही पुल्लिंग यानी ही शब्द लिखिए। बेटा यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन स्त्रीलिंग शब्दों के हमने पुल्लिंग शब्द बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड लिखकर मैं आपको लिखने का पैटर्न बता रही हूँ। हमारा पहला वर्ड है माता। माता एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका पुल्लिंग शब्द होगा पिता। बाकी के शब्द मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बुक पर लिखने का काम आप खुद करेंगे। हमारा अगला शब्द है बकरी। तो बकरी का पुल्लिंग शब्द होगा बकरा। ब क रकवा बकरा। अगला शब्द शेरनी। शेरनी का पुल्लिंग शब्द होगा शेर। घ, दादी। दादी का पुल्लिंग शब्द होगा दादा। हमारी अगली एक्सरसाइज है, इन शब्दों के सही बहुवचन यानी मेनी पर टिक का निशान लगाइए। बेटा यहाँ पर हमें कुछ एक वचन शब्द दिए गए हैं। उसके सामने दो ऑप्शंस दी गई हैं। हमने उसमें से सही बहुवचन को ढूंढकर सही आंसर को ढूंढकर उस पर राइट टिक लगानी है। पहला शब्द सॉल्व करके मैं आपको बुक पर लिखने का ढंग बता रही हूँ। हमारा पहला शब्द है बकरी। तो इसका बहुवचन शब्द क्या होगा? बकरियों या बकरियां? तो हमारा सही उत्तर है बकरियां। तो हम बकरियां शब्द पर राइट टिक लगाएंगे। हमारा अगला शब्द है भेड़। तो इसका सही बहुवचन क्या होगा? भेड़ें या भेड़ा है। अब बेटा यहाँ पर देखिए, जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपकी बुक में मिस प्रिंट है। तो बेटा हमारा सही शब्द है, हमारा सही आंसर है भेड़ें।
तो बेटा हम भ को छोटी है, ढ को छोटी है, पीछे बिंदी लगा लेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा भेड़ें, जो हमारा सही उत्तर है। तो सभी बच्चे अपनी बुक पर ड़ को छोटी है के पीछे बिंदी लगा लीजिए। चलिए अगला शब्द सॉल्व करते हैं। अगला शब्द है भेड़िया। इसका सही बहुवचन क्या होगा? भेड़ियां या भेड़िए। तो हमारा सही उत्तर है भेड़िए। तो बेटा भेड़िए शब्द पर राइट टिक लगा लीजिए। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए पशु पक्षियों को उनकी आवाज़ों से मिलाइए। बेटा यहाँ पर कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने उनकी आवाज़ें लिखी हैं। हमने सही वर्ड का मिलान करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन लाइनों का नाम लिखेंगे। पहली लाइन का नाम लिखेंगे क और दूसरी लाइन का नाम लिखेंगे ख। अब हम क लाइन की नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। अब हम क लाइन के शब्द पढ़ेंगे, कुत्ता, तोता, घोड़ा, मेंढक। और ख साइड में शब्द है टर्र टर्र, हिन हिन, भौं भौं और टै टै। तो बेटा पहले शब्द का मिलान करके मैं आपको मिलान करने का ढंग बता रही हूँ। आपने सभी शब्दों का ऐसे ही मिलान करना है। हमारा पहला शब्द है कुत्ता। तो बेटा कुत्ते की आवाज़ कैसी होती है? तो हमारा उत्तर है भौं भौं। तो बेटा भौं भौं शब्द के आगे हमने नंबर 1 लिख दिया। बाकी के शब्दों के उत्तर हम वर्बली डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला शब्द है तोता। तो बेटा तोते की आवाज़ कैसी होती है? हमारा उत्तर है टै टै। तो बेटा टै टै के आगे 2 नंबर लिख लीजिए। अगला शब्द घोड़ा। तो बेटा घोड़े की आवाज़ कैसी होती है? हमारा सही उत्तर है हिन हिन। तो बेटा हिन हिन शब्द के आगे नंबर 3 लिख लीजिए। अगला शब्द मेंढक। तो बेटा मेंढक की आवाज़ कैसी होती है? तो हमारा सही उत्तर है टर्र टर्र। तो बेटा टर्र टर्र शब्द के आगे नंबर 4 लिख लीजिए। हमारी अगली एक्सरसाइज है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल्स। आपके अध्यापक अध्यापिका आपको कुछ पढ़कर सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात आपको निम्नलिखित वाक्य पूरे करने हैं। बेटा यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो हमारी कहानी में से ही लिए गए हैं। तो बेटा यहाँ पर जो खाली स्थान है, हमने वाक्यों के खाली स्थानों को कहानी के अनुसार फिल करना है। तो पहला वाक्य मैं आपकी हेल्प के लिए लिखकर सॉल्व कर रही हूँ। हमारा पहला वाक्य है, आज सचमुच डैश आ गया है। बेटा ये लाइन आपकी कहानी में से ही ली गई है, तो इसका सही उत्तर है आज सचमुच भेड़िया आ गया है। बेटा बाकी के वाक्यों के उत्तर हम वर्बली डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा वाक्य है, वह मेरी डैश उठाकर ले जा रहा है। तो बेटा आप यहाँ पर बकरी भी लिख सकते हैं या बकरियां भी लिख सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा वह मेरी बकरी उठाकर ले जा रहा है या वह मेरी बकरियां उठाकर ले जा रहा है। अगला वाक्य पढ़ते हैं नंबर 3, कोई भी उसकी डैश करने नहीं आया। तो इसका उत्तर है कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। अगला वाक्य नंबर 4, झूठे आदमी पर कोई डैश नहीं करता। तो हमारा उत्तर है झूठे आदमी पर कोई विश्वास नहीं करता। व को छोटी ई, आधा श, व को आ, स, विश्वास। नंबर 5, केशव अपनी डैश पर पछता रहा था। तो बेटा इसका उत्तर है केशव अपनी गलती पर पछता रहा था। तो बेटा आज की इस कक्षा में हमने पाठ नंबर 10 आया भेड़िया पाठ के अर्थवाक्य, इसके प्रश्न उत्तर और इसकी बैक एक्सरसाइजेस को डिस्कस किया। तो बेटा अब आपने इस पाठ की अच्छी तरह से रिवीजन करनी है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अपनी रफ कॉपी पर डिक्टेशन फॉर्म में लिखकर उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।